हाँ जी, पीरियड्स इर्रेगुलर है, वेट स्टक है, ब्लोटेड हो, एनर्जी है नहीं और आपको सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि पीसीओडी है, इस वजह से ऐसा है। आप अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आपका डिसिप्लिन सही नहीं है। आपका रवैया ठीक नहीं, आप शैतानी कर रहे हैं। Then it might be that you are not getting checked for thyroid properly. Yes, ऐसा हो सकता है कि आपका थायराइड का टेस्ट करवाया और वो बिल्कुल नॉर्मल आया, but still your thyroid gland and your reproductive organs they communicate on an everyday basis. और अगर आपके थायराइड में छोटी सी भी प्रॉब्लम चल रही है जो अभी रिपोर्ट में नहीं आ रही है, तब भी इट कैन अफेक्ट योर पीरियड्स। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपका थायराइड ग्लैंड अफेक्ट करता है आपके पीरियड्स को, आपके वेट को, एनर्जी को और मूड को। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल आल्सो गिव यू अ फ्री डाउनलोडेबल पीडीएफ सो दैट यू कैन स्टार्ट हीलिंग योर थायराइड इवन इफ इट इज नॉट इन द रिपोर्ट्स येट, बट स्टिल यू फील दैट इट इज नॉट राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पीरियड्स में और आपके थायराइड में कनेक्शन क्या है। सी, हमारी जो बॉडी है ना, वो एक कॉर्पोरेट हायरार्की के तरीके से ही काम करती है। बॉस इज द ब्रेन एंड देन देयर आर टीममेट्स who are handling the entire function. ब्रेन के जस्ट नीचे आते हैं हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी और इन दोनों का थायराइड और ओवरीज के साथ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इसका नाम दिया गया है HPT एक्सेस एंड HPG एक्सेस। हमारे सभी ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए ऑर्डर आता है थायराइड ग्लैंड के थ्रू और थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर मिलता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के थ्रू। आपका थायराइड ग्लैंड ये डिसाइड करता है कि आप ओव्यूलेट करोगे या नहीं। दैट मीन्स आपकी फर्टिलिटी कैसी होगी वो डायरेक्टली आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर डिपेंड करती है। व्हाई? बिकॉज आपका थायराइड ग्लैंड ये जज करता है कि आप सेफ हो के नहीं एक बच्चा पैदा करने के लिए, और अगर बच्चा पैदा करने के लिए सेफ नहीं हो तो ओव्यूलेट करके क्या करोगे। सो अगर किसी भी रीजन से आपके थायराइड का आउटपुट रिड्यूस होता है, विच मीन्स आपके T3 और T4 हार्मोन्स रिड्यूस होते हैं, तब आपका TSH बढ़ेगा, जो है वो ऑर्डर जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से आ रहा है। एंड एज अ रिजल्ट योर बॉडी will not feel like wasting energy on period, and that's when your periods go irregular or painful or you do not ovulate at all. Plus अगर आपके अंदर थायराइड हार्मोन्स की डिफिशिएंसी है तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी कम होगा। प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होने की वजह से आपका जो ल्यूटियल फेज है दैट विल बी शॉर्टर, विच मीन्स कि आपका पीरियड आ सकता है 21 दिन, 22 दिन, 24 दिनों के अंदर ही, विच मीन्स एक ही महीने में 2 बार आ सकता है। विच मीन्स डेफिशिएंसी आपकी ओवरी लेवल पर ना होके थायराइड लेवल पे भी हो सकती है। प्लस आपके थायराइड आउटपुट लो होने की वजह से अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स लो होते हैं तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, जिसको आम भाषा में एस्ट्रोजन डोमिनेंस भी बोलते हैं। और एस्ट्रोजन डोमिनेंस तो आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का फेवरेट टॉपिक बन गया है, सभी को पता है। एस्ट्रोजन डोमिनेंस होगा तो आपको एक्ने, डिलेड पीरियड्स, वेरी हैवी पीरियड्स, क्लॉटी पीरियड्स हो सकते हैं। बट आई होप आपको ये समझ में आ गया कि एस्ट्रोजन डोमिनेंस जरूरी नहीं है कि ओवरी लेवल पे ही हो रहा हो, उसका रीजन कहीं और भी हो सकता है। सो यस, अगर आप पीरियड लेवल पे किसी भी तरीके की इरेगुलरिटी फेस कर रहे हो तो जब तक आप अपने थायराइड ग्लैंड को ठीक से सपोर्ट नहीं करोगे तब तक हो सकता है आपके पीरियड्स कभी भी ना सुधरे, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई। अगर आपको 8, 9, 10 घंटे सो के भी नींद पूरी नहीं होती और पूरे दिन आप टूटे टूटे गिरे गिरे रहते हो तो ऐसा हो सकता है कि थायराइड के लेवल पे आपका कुछ इम्बैलेंस है, जो हो सकता है अभी रिपोर्ट में भी ना आए। बट इफ योर एनर्जी इज टेलिंग यू समथिंग, योर बॉडी इज टेलिंग यू समथिंग, यू मस्ट लिसन टू इट। थायराइड और हमारी एनर्जी के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि थायराइड इज दैट मैनेजर विच इज गोइंग टू डिसाइड कि कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ जाने वाला है, किस चीज़ की कितनी सप्लाई होने वाली है, विच मीन्स आपके जो सेल्स हैं वो कितनी एनर्जी बनाएंगे और कितनी फैट में स्टोर कर देंगे, ये भी हमारा थायराइड डिसाइड करता है। ये तो आई एम श्योर सभी को पता है कि सेल के अंदर का पावर हाउस क्या है जहाँ पर एनर्जी बनती है। अगर पता है तो जल्दी से कॉमेंट्स में लिख दो और मेरी तरफ से आपको एक प्यार भरी फ्री पुच्ची। और वो थर्ड कनेक्शन जिसकी हम बात करने वाले हैं आज, दैट इज द कनेक्शन बिटवीन योर थायराइड एंड योर वेट। ब्रेन होगा पूरी बॉडी का बॉस, लेकिन हमारे मेटाबॉलिज्म का बॉस इज थायराइड। अगर आप बहुत टाइम से क्लीन ईटिंग कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, कैलोरी काउंट कर रहे हो, लो कैलोरीज खा रहे हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, सूप एंड सैलड डिजर्ट्स नहीं, मेरे दिमाग में तो डिजर्ट्स ही चल रहे हैं, सूप एंड सैलड डिनर्स कर रहे हो और एक टाइम पे वेट लॉस हो रहा था बट अब स्टक हो चुका है, आपको सब लोग बोल रहे हैं कि प्लेटू वेट कर चुके हो आप तो, और उसे तोड़ने के लिए अब आपको और कम खाना पड़ेगा। स्टॉप राइट देयर, बिकॉज यू आर हर्टिंग योर थायराइड ग्लैंड बिग टाइम when you are eating lesser than your appetite. Direct connection समझो, metabolism is nothing else but your body's capability of burning calories every 24 hours, whether you do something or not. और आपका metabolism कितना हाई होगा वो डायरेक्टली इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपनी बॉडी को उतना खाना दे रहे हो या नहीं जितनी उसको जरूरत है। I'll explain how. जब हम satiety लेवल तक खाना खाते हैं, ठूसने की बात नहीं कर रही हूँ, वो एक पॉइंट होता है ना जब आपने खाना खाया और तृप्ति हो गई, दैट पॉइंट इज द एग्जैक्ट पॉइंट जब आपकी बॉडी रिलीज करती है लेप्टिन।
लेप्टिन एक हार्मोन है जो आपके ब्रेन को, आपके थायराइड को जाके बताती है कि बॉस मेरा पेट भर गया है, अभी हमारे पास उतनी एनर्जी है जितने से हमारा काम चल जाएगा। और थायराइड को क्यों जाके बता रही है, ब्रेन को क्यों नहीं? बिकॉज लेप्टिन इज एन एग्जीक्यूटिव, बिग बॉस तक तो उसका एक्सेस नहीं है ना। मेटाबॉलिज्म का बॉस इज थायराइड, तो लेप्टिन थायराइड से ही बात करता है। दिस इज हाउ आवर हायरार्की वर्क्स, लुक इट अप। मैं ऐसे ही नहीं बोलती कि हमारी बॉडी इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, हर चीज का सिस्टम है। सो एनीवे, जब लेप्टिन ये मैसेज लेकर आता है कि अभी पेट भरा हुआ है, उसी हिसाब से थायराइड बाकी पूरी बॉडी को ऑर्डर्स देता है कि बहुत एनर्जी है, अच्छे से काम करो, अपना काम प्रॉपर्ली करो। लेकिन जितनी बार आप वो 80% पेट खाली रहना चाहिए, 40% पेट खाली रहना चाहिए जैसी बेवकूफ़ों वाली हरकतें करते हो, उतनी ही बार आपका लेप्टिन वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। एज अ रिजल्ट आपके थायराइड को पता रहता है कि अभी हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं है कि हम सारे के सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली फंक्शन करवा पाए। रॉ मटेरियल ही नहीं है तो फैक्ट्री चलेगी कैसे? इसीलिए फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड भी कम हो जाता है, विच इन साइंटिफिक टर्म्स मीन्स लो मेटाबॉलिज्म। और इस स्टेट में आपकी बॉडी फैट तो बर्न करने से रही, बिकॉज योर थायराइड डजंट नो कि नेक्स्ट टाइम एनर्जी कब आएगी। तो फैट को सिर्फ तभी यूज किया जाएगा जब पूरे तरीके से भूखमरी आ जाएगी, उससे पहले मसल को ब्रेक डाउन किया जाएगा, विच इज समथिंग जो बहुत मुश्किल से बनती है। जब आप बहुत सालों तक ढंग से एक्सरसाइज करते हो, उसी की वजह से आपकी हड्डियां स्ट्रांग रहती हैं, उसी की वजह से आपके ऑर्गन स्ट्रांग रहते हैं। एंड एवरी सिंगल टाइम यू आर ईटिंग लेसर देन योर एपेटाइट, यू आर एक्चुअली हार्मिंग योर बॉडी बिग टाइम। एंड दैट्स आल्सो द रीजन व्हाई ईटिंग लेस इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस योर वेट। सो अब अगर बिग बॉस थायराइड के अंदर आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट आ चुका है, यू कैन डाउनलोड माई थायराइड स्टार्टर किट, which explains you exactly how thyroid functions and what all are the things that you can do to support your thyroid better, so that your energy levels improve, you start losing weight if you are trying to lose weight, you start getting better painless periods. And अभी अगर आपको ये चीज़ भी समझ में आ चुकी है कि clean eating is a scam, then इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है, so that you understand कि क्या क्या चीज़ें आपकी बॉडी को हर्ट कर सकती हैं in the name of clean eating. You can watch this video here and yeah, I'll see you here. See you.